आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात लगातार हम कर रहे हैं होलाष्टक के बारे में। होलाष्टक के दिनों में नौ ग्रह कैसे डालते हैं आप पर अपना असर, क्या है होलाष्टक का ज्योतिषीय आधार, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी समझाइए जरा, होलाष्टक का ज्योतिषीय आधार क्या है? होलाष्टक अष्टमी तिथि से शुरू होकर पूर्णिमा तिथि पर होली के साथ ही समाप्त हो जाता है। अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दसवीं को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु, ये उग्र स्वभाव में रहते हैं। ये 8 ग्रह दैनिक क्रियाकलापों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। इन ग्रहों के निर्बल होने से शरीर और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इन ग्रहों के कारण निर्णय क्षमता में कमी आती है और गलत फैसले लेकर नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। जिन लोगों की कुंडली में नीच राशि का चंद्रमा या वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो, ऐसे लोगों को, जिनकी कुंडली में चंद्रमा छठे या 8वें भाव में होने से अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक, ऐसे लोगों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा से 8 दिन पहले हमारा मस्तिष्क क्षीण, दुखी, अवसादपूर्ण या निर्बल हो सकता है। यदि ऐसा योग जन्म कुंडली में है तो निश्चित रूप से यह चीज आपको देखने को मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक वैष्णवी चेन्नई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए अपना सवाल पंडित जी से। वैष्णवी। हाँ पंडित जी नमस्ते, मेरा नाम वैष्णवी है, चेन्नई से बात कर रहे हैं। मेरा जन्म तिथि है 19 दिसंबर 1996, 1:25 दोपहर को, और मेरा बेटा का है 13 जुलाई 2021 दोपहर को 12 बजे। मेरा कब तक अपना घर होगा और मेरे को सरकारी नौकरी का कोशिश करते, अभी तक हुआ नहीं है, कब तक सरकारी नौकरी होगा? और मेरे बेटा को बहुत तबीयत खराब होता है, क्यों इतना होता है? अच्छा रहेगा, पढ़ेगा लिखेगा कैसे, वो सब पूछने के लिए। देखिए, जो आपने प्रश्न किया है उसके आधार पर बताऊं कि सरकारी नौकरी के योग में तो अभी बहुत मुझे मतलब कि कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, और सरकारी नौकरी होगी कि नहीं होगी ये भी मैं कह नहीं सकता हूं, क्योंकि ऐसा कुछ योग नहीं बन रहा है कि सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई दे। दूसरी बात, जहां तक आपने पूछा है घर के लिए, तो देखिए घर 2026 फरवरी के बाद आपका होगा। छोटा घर होगा, बहुत बड़ा घर नहीं होगा, लेकिन घर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपने पूछा है अपने पुत्र के बारे में, तो मैं बताऊं कि इसके वजन के बराबर गेहूं मंगलवार को तौल करके यदि आप किसी निर्धन या गरीब को दान कर दें तो निश्चित रूप से आपके बेटे की सेहत ठीक रहने लगेगी। ये उपाय अगर आप 5 बार कर दें तो आपका बेटा पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहेगा। इसके लिए तुला दान आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं और मिथुन राशि की बात करते हैं। आज आपका दिन कैसा रहेगा, आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा, आइए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए हम जान लेते हैं। मिथुन राशि में इस समय चंद्रदेव की स्थिति है और 10वें भाव में बुध, सूर्य, राहु की स्थिति है। 9वें भाव में शनि, शुक्र और मंगल की स्थिति है। कुल मिलाकर के अगर ग्रहों का ट्रांजिट देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि मिथुन राशि के जातकों के अगर कोई नया कारोबार शुरू किए हैं तो उसमें तेजी आएगी। नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है। पारिवारिक विवाद खत्म होंगे। पेट दर्द आपको परेशान कर सकता है। व्यर्थ के विवाद में ना पड़ें। माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शक सरोज जी इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से आप पूछ सकते हैं। पंडित जी राम राम। राम राम। पंडित जी मेरी लड़की का नाम है मनीषा और मेरा नाम है सरोज। तो मेरी लड़की की डेट ऑफ बर्थ है 8/1/2009। पंडित जी बिल्कुल सुनती नहीं है, ना ही पढ़ाई लिखाई में इसका ध्यान है, या आगे क्या करेगी, और थोड़ी गलत संगत में भी पड़ गई है। पंडित जी बहुत परेशान है हम। 2 बच्चे हैं बस, और एक लड़का है शिखर, उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च 2015। इसका आगे भविष्य कैसा होगा और पढ़ाई में कैसा होगा? देखिए, आपके पुत्री के शिक्षा भाव का स्वामी शुक्र लग्नेश बुध से द्वितीय द्वादश में है। पढ़ाई से इसका मन पूरी तरह से उचट चुका है। पढ़ाई में ये बहुत कंसंट्रेट, बहुत फोकस नहीं कर पाएगी, लेकिन आपको एक उपाय करना चाहिए। विधारा की जड़, ये पंसारी की दुकान पे मिल जाने वाली चीज है। विधारा की जड़ हरे रंग धागे में बांध करके
बुधवार के दिन शुक्ल पक्ष में अगर इसके गले में धारण कराया जाए तो इसकी उद्दंडता और इसके मतलब कि जीवन शैली पर जरूर प्रभाव डालेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। विधारा की जड़ इसको विवेकवान बनाएगा और ये अपने अच्छे बुरे को समझ पाएगी और शांतिपूर्वक जितना हो सके उसे आप राय देने की कोशिश करें। गुस्से में आकर के या मतलब कि शत्रु भाव से कभी कोई वार्ता ना करें, उसे मतलब कि अपनी मित्र समझ करके उसे समझाने की कोशिश करें और विधारा की जड़ उसको धारण करवाएं। इससे निश्चित रूप से उसके अंदर परिवर्तन आपको दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद है, मुंबई से केशव जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। केशव जी, अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मेरा नाम प्रथम निषाद है। हेलो। बोलिए। चलिए, आपसे बात अभी नहीं हो पा रही है कुछ नेटवर्क इश्यू की वजह से। एमपी से रवि जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए अपना सवाल पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ मेरे भविष्य के बारे में। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 जनवरी 1995, सुबह 4:35। क्या जानना चाहते हैं? मेरे करियर के बारे में, मतलब जॉब वॉब नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं आईटी में जॉब सर्च कर रहा हूँ और गवर्नमेंट जॉब पे क्या होगी। देखिए, आपके चंद्रमा और शुक्र दोनों की स्थिति इस समय परस्पर पंचम नवम बनी हुई है। आप केवल मतलब कि दृढ़ विचार बनाइए, आपका केवल संकल्प अच्छा हो जाए तो आपको नौकरी मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ तक सरकारी नौकरी का प्रश्न है तो ये तो कहा नहीं जा सकता कि सरकारी नौकरी का योग बन रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में और आईटी फील्ड में आपको सफलता मिल सकती है। सिर्फ आपको मानसिक रूप से ठीक से संकल्प बनाना है कि हमें कुछ करना है। आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि अब हमें कुछ करना है, अब हमें बैठकर नहीं रहना है। बस जिस दिन आपके मन में ये संकल्प बन जाएगा उससे 15 दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक बात सुन लीजिए, 142 करोड़ लोगों का ये देश है और 2 करोड़ कुल नौकरियां हैं सरकारी। 142 करोड़ लोग सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते, तो सरकारी नौकरी का रोक क्यों लगा हुआ है? प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा भविष्य है और उसके बारे में अगर आप चिंतन करें तो आपका भविष्य ज्यादा सुधर सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगली राशि की हम बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं कर्क राशि की। कैसा रहेगा पूरा दिन आपका, जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा व्यय भाव में है। इसका मतलब होता है कि अगर खर्च के स्थान में राशि स्वामी हो तो बढ़ता हुआ खर्च कहीं न कहीं से मुसीबत में डाल सकता है। ठीक है। और ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में मतभेद हो सकता है। कंधे में दर्द की समस्या हो सकती है। ऑनलाइन बैंकिंग ध्यानपूर्वक करें। पंछियों को दाना डालें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी दिल्ली से। स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए अपना सवाल पंडित जी से। पंडित जी, चरण स्पर्श प्रणाम। सदा सुखी रहिए नवीन जी। जी, मेरा नाम नवीन कुमार झा है। मेरा जन्म तिथि 24 जनवरी 1974 रात्रि 8:30 बजे पतरातू रांची झारखंड में हुआ था, जो पहले बिहार हुआ करता था। मुझे अपना देखना है कि घर में बना सकता हूँ कि नहीं, और अपना आगे जॉब में बहुत दिक्कत हो रही है। जॉब तो नवीन भैया, आप घर बना सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मंगल शनि शुक्र तीनों आपके चतुर्थ भाव में प्रश्न काल में हैं, तो घर तो आप बना ही सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जो दिक्कत हो रही है उसके लिए मैं आपको उपाय बता देता हूँ। आप हर रोज 100 दिनों तक गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है उसमें जो सुंदरकांड का पाठ है, उस सुंदरकांड का पाठ सायंकाल 100 दिनों तक आप कर लीजिए। हनुमान जी की पूजा उपासना कर लीजिए। हनुमान जी के सामने तिल के तेल का दिया जलाकर और इत्मीनान से बैठ करके 1 घंटे का पाठ है, 100 दिनों तक कर लीजिए। 100 दिनों तक अपना आहार विहार शुद्ध रखिए और मतलब अपना जीवन शैली शुद्ध और सात्विक रखिए। 100 दिनों के बाद आपके रोजगार से संबंधित सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी और आपका घर भी बन जाएगा।
होलाष्टक के दौरान हम सभी को किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए और इन दिनों में कौन से उपाय करने से आपको पुण्य की प्राप्ति हो सकती है, ये सब जानेंगे पंडित जी से, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम कालचक्र। से असफलता और निराशा ही आपके हाथ लगेगी और कौन से खास उपाय करने से आपको महापुण्य की प्राप्ति होगी। तो चलिए अब पंडित जी से आपके लिए हम जल्दी से जानने की कोशिश करते हैं, होलाष्टक के पीछे का साइंटिफिक पहलू क्या है। पंडित जी बताएं। देखिए, सनातन धर्म में जो कुछ भी छोटा से बड़ा कार्य होता है, चाहे जीवन का जिस किसी भी अंग को आप देख लीजिए, जीवन के जिस किसी पहलू को देख लीजिए, अगर वो सनातन धर्म में वर्णित है तो उसका कोई न कोई ठोस आधार है। होलाष्टक के दौरान वातावरण में बैक्टीरिया और वायरस ये दोनों ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि सर्दी से गर्मी की ओर जाते हुए मौसम में शरीर पर सूर्य का पराबैंगनी किरणों का बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में होलाष्टक के 8 दिन संकेत देते हैं कि साइट्रिक एसिड युक्त फलों का सेवन ज्यादा करें और गर्म तासीर वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना बंद कर दें। होलिका दहन के दिन जो अग्नि जलती है वो शरीर के साथ साथ आसपास के वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया और नकारात्मक ऊर्जा को भी खत्म कर देती है, क्योंकि पूरे देश में एक साथ एक समय अग्नि जलाई जाती है। उससे पूरे देश में एक साथ बैक्टीरिया और हानिकारक जो जीवाणु हैं, मनुष्य को जो नुकसान पहुंचाते हैं, उनके समाप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। होलिका दहन में गाय के गोबर के कंडे, पलाश, नीम और अन्य पेड़ों की लकड़ियों के जलने से निकलने वाला जो धुआं है वो सेहत के लिए अच्छा होता है। इसके साथ ही मौसम बदलते ही शरीर में भी कई बदलाव होते हैं। ऐसे में होली से पहले के 8 दिन संकेत देते हैं कि खान पान में बदलाव लाने का समय आ गया है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। आइए जानते हैं कि आज आपका पूरा दिन कैसा रहने वाला है। सिंह राशि के जातकों के चंद्रमा और बुध की स्थिति देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आज आपके आमदनी और खर्चे का समन्वय बना रहेगा। अगर ऑफिस में आपसे कोई भूल चूक हो रही है तो उसको एक्सेप्ट करने में, उसको स्वीकार करने में हिचके नहीं। ज्यादा गुस्सा रिश्तों में दरार डाल सकता है। शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। प्रॉपर्टी के लेन देन में जल्दबाजी न करें। तांबे का सिक्का अपने पर्स में रखें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। रांची से सीमा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे। जोर से बोलिए सीमा। मैं सीमा बोल रही हूँ रांची झारखंड से जी। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है, अवंतिका। उसका जन्म है 13 फरवरी 2008 दोपहर के 12 बजे जी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि वो किस फील्ड में जाए। वैसे वो मेडिकल की तैयारी करना चाहती है, तो क्या वो ये इसके लिए अच्छा रहेगा? आपके पंचम भाव में सीमा चंद्रमा बैठा हुआ है। आप अपनी बिटिया को मेडिकल फील्ड में ही भेजिए। मेडिकल के अलावा और कोई फील्ड इसके लिए ठीक नहीं है। अभी ये 16 साल की हुई है और अगर ये जरा सा मन लगा देगी तो मेडिकल फील्ड में बहुत आसानी से और बहुत अच्छी सफलता इसको मिल जाएगी। इसके अंदर टैलेंट है। बस इससे एक उपाय करवा दो। वो उपाय ये है कि अंकुरित मूंग 5 बुधवार गाय को खिलवा दीजिए इसके हाथ से। इसका बुध जो नीच राशि का है उसका प्रभाव ठीक हो जाए। इसकी स्मरण शक्ति, जितना ये मेहनत करती है उतना इसको याद होने लगे। फिर 1 मिनट लगेगा इसको डॉक्टर बनने में। लेकिन ये उपाय जरूर करवाइएगा और 17 बुधवार गाय को अंकुरित मूंग खिलवाइएगा। और अगर हो सके तो गणेश चालीसा का भी रोज पाठ करें, इससे भी इसको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ाते हैं चर्चा को और पंडित जी से जानने की बात करते हैं। पंडित जी, ये तो लगातार आपको बता ही रहे हैं कि होलाष्टक में शुभ कार्य करने से आपको अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है और कौन कौन से शुभ काम नहीं करने चाहिए। अब हम इन दिनों में कौन से ऐसे कार्य करें जिसका हमें सिर्फ शुभ फल मिलेगा? पंडित जी से अब आपके लिए
ये जानते हैं। पंडित जी, ये तो आपने बता दिया कि ये शुभ कार्य नहीं करने चाहिए होलाष्टक के दौरान, लेकिन कौन कौन से कार्य हैं जो कर सकते हैं और उससे हमें अच्छा फल मिलेगा? देखिए, होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करें ये भी जान लीजिए। होलाष्टक में भले ही शुभ कार्यों को करने की मनाही है, लेकिन इन दिनों में आप अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना तो कर ही सकते हैं, व्रत उपवास तो रख ही सकते हैं, इससे आपको पुण्य फल मिलता है। इन दिनों में धर्म कर्म के कार्य, कपड़ा, अनाज और अपने सामर्थ्य के अनुसार चीजें जरूरतमंदों को दान भी कर सकते हैं। इन सब चीजों से आपको लाभ तो मिलेगा ही। इन दिनों में पुण्य प्राप्त करने के लिए, कष्टों से रक्षा के लिए आपको क्या करना चाहिए ये भी जान लीजिए। अगर आर्थिक संकट है तो होलाष्टक के दौरान श्री सूक्त का रोज 16 बार पाठ कर लीजिए। भगवान नृसिंह और हनुमान जी की उपासना कर लीजिए। संतान सुख के लिए होलाष्टक में संतान गोपाल मंत्र का जप कर लीजिए। गोपाल सहस्त्र नामावली का पाठ कर लीजिए। होलाष्टक में किए गए व्रत और दिए हुए दान कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। रोगों से बचने के लिए होलाष्टक में भगवान शिव की आराधना करिए, भगवान शिव की उपासना करिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। सफलता प्राप्त करने के लिए होलाष्टक में आदित्य हृदय स्तोत्र या सुंदरकांड का पाठ करिए। आप माँ बंगलामुखी का भी मंत्र जप कर सकते हैं। परिवार की सुख समृद्धि और शांति के लिए होलाष्टक में राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ कर सकते हैं। कन्या के विवाह में रुकावट आ रही है तो कात्यायनी मंत्रों का भी जप किया जा सकता है। बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ किया जा सकता है। नवग्रहों की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक किया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी।